सहस्त्रोदिच्य ब्राह्मण समाज द्वारा 100 वर्षों से गरिमामयी सनातनी परंपरा का निर्वहन किया जाता है। इसी कड़ी में शनिवार को रामघाट पर मां गंगा का पूजन और आरती की गई। इसके बाद मां गंगा और मां क्षिप्रा की प्रतिमा को पालकी में विराजित कर सवारी शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। विगत कई वर्षों से उदिच्य ब्राह्मण समाज द्वारा क्षिप्रा तट पर मां गंगा की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। साथ ही यहाँ 15 दिवसीय मेले का आयोजन भी किया जाता है। यह आयोजन क्षिप्रा गंगा उत्सव समिति द्वारा किया जाता है। ज्येष्ठ मास प्रतिपदा पर शहर के भागसीपुरा से गंगा माता की सवारी निकाली जाती है। सवारी मोक्षदायिनी क्षिप्रा के तट पर पहुंचती है और मां क्षिप्रा की प्रतिमा की क्षिप्रा तट पर स्थापना की जाती है। यह आयोजन 15 दिवसीय मेले के रूप में मनाया जाता है और नित्य प्रतिदिन क्षिप्रा नदी के पास अस्थायी पांडाल लगाया जाता है। इसी श्रृंखला में रोजाना मां गंगा की पूजा आराधना की जाती है। इस 15 दिवसीय मेले के समापन अवसर पर मां क्षिप्रा नदी के किनारे गंगा का पूजन कर महाआरती की गई। तत्पश्चात यहां से मां गंगा की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली गई और संयोग ये रहा कि जैसे ही मां गंगा और मां क्षिप्रा की आरती प्रारंभ हुई, ऐसे ही आसमान से बारिश की अमृत भरी बूंदों का बरसना भी शुरू हुआ, जो कि सवारी के पूरे मार्ग पर अनवरत जारी रहा। यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए भागसीपुरा पहुंची, जहां आनंद भैरव मंदिर पर पूजन कर समापन हुआ। सवारी में मां गंगा माता की पालकी के अलावा प्रमुख रूप से पुलिस बैंड, गरुड़ रथ, नंदी रथ सहित ढोल बैंड शामिल रहे। समाजजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से पुलिस बैंड शामिल नहीं हो पा रहा था, लेकिन विगत दिनों क्षिप्रा परिक्रमा पर उज्जैन आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को समाज के युवाओं द्वारा पुलिस बैंड दोबारा शामिल करने को लेकर आग्रह किया गया, जिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सहज ही स्वीकार कर लिया गया था। औदिच्य ब्राह्मण समाज ने मुख्यमंत्री द्वारा किए गए सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया। इस सवारी के दौरान ब्राह्मण समाज सहित शहर के गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए।